प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती की गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। तो राजा साहब संतानहीन थे, उनका कोई संतान नहीं होता था। संतान के बिना वो बड़े दुखी रहते थे। इतना दुखी रहते थे कि उनका धन संपत्ति सब व्यर्थ था, कोई काम के नहीं था, कोई काम के नहीं था उनका धन संपत्ति। बड़ी दुखी रहते थे। एक दिन के बात है कि राजा दुखी मन से अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे और दरवाजे पर बैठल थे। एक ब्राह्मण आए दान मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए। रानी सुप भरा सोना चांदी ऊपर से चावल लेकर देने गई। ब्राह्मण कहते हैं कि देवी रानी, सोना चांदी इतना मुझे क्यों दे रहे हैं? अरे मैं तो मुट्ठी भर चावल भोजन के लिए हकदार हूं। रानी कहती कि बाबा रख के क्या करेंगे, किस काम का, जब मेरा कोई भोगने वाला नहीं है तो? रानी की बात सुनकर ब्राह्मण कहते हैं क्या कोई संतान नहीं है? तो नहीं। रानी के हाथ रेखा देखने लगे। कहते हैं कि रानी साहब कहने लगे रानी साहब आपका भाग्य में एक कन्या लिखा हुआ है, लेकिन कन्या जो है वो अपने ससुराल में 12 बरस लगातार नौकरानी बन के रहेगी। बोले कि नौकरानी बन के कैसे रहेगी? हम बड़ा घराने में उसका ब्याह करेंगे, कैसे नौकरानी बन के रहेगी, हम समझ लेंगे। ब्राह्मण जो है मुट्ठी भर चावल दिए और बोले कि यदि स्वीकार होगा तो ये चावल को दोनों मिलके खीर बना के खा लेना, गंगा स्नान करके। राजा रानी दोनों मुट्ठी भर चावल के खीर बनाए, दोनों मिलके और गंगा स्नान गए, स्नान करके आके और दोनों भोजन कर लिए। महीना 2 महीना 4 महीना के बाद रानी गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई तो राजा से खुशखबरी सुनाई। राजा का तो फूली नहीं समा रहा था, राजा का तो कलेजा गर्भ से चौड़ा हो गया था कि हम पिता बनने वाले हैं। धीरे धीरे वो दिन का इंतजार करने लगे जिस दिन उनकी पत्नी मां बनेगी। और 9वां महीना के बाद वो दिन आ गया जो रानी मां बन गई। एक कन्या का जन्म दी जिसका सूरत जो था एकदम इंद्र का ज्योत जैसा। सूरत इतना चमक रहा था, बिजुली जैसे चमकता है। अंधाले में लाइट बत्ती का कोई जरूरत नहीं, मनी जल रहा था लीलार पे, एकदम बड़ा सुंदर। राजा उसका सूरत को देखकर बड़े खुश हो गए कि मेरा विश्व सुंदरी बेटी जन्म लिया है। अब राजा उसे घर से बाहर नहीं होने देने लगे, सखी सहेली के साथ नहीं जाने देने लगे। इतना सुंदर बेटी थी, घर से बाहर नहीं होने देने लगे। धीरे 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 वो कन्या माता पिता के छत्र छाया में पोसाने लगी। और
समय बीतता चला गया। वो धीरे 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 बड़ा हो गई 12 वर्ष की। जब 12 वर्ष की हो गई तो एक दिन की बात है कि अपने माँ से कहती है कि माँ, कभी हम पिताजी के फुलवाड़ी में नहीं गए हैं, यदि तुम्हारा आज्ञा हो तो एक दिन हम पिताजी के फुलवाड़ी में मालिन के साथ जाएंगे। रानी कहती है कि नहीं बेटी, जौन फूल का हो, जौन फूल तुम्हें घर आएगा, मालिन के साथ फुलवाड़ी में मत जाओ। तो माँ से बड़ा आरजू मिनती से कहती है, देखिए तर्ज क्या है। सुनियो मेले हुए माता हमारी बचनिया जी, अरे सुनी लाना हीरी दाल गाई जी, राजा के कुलवाए माता और ले लिए जलमिया जी, अरे नाही भैली घर से बाहर जी, एक दिन खातिर माता औ जेवे फूलवाड़िया जी, अरे कैसन हाई बाबा फूलवाड़ी जी। एक गुरु भाई बहना, रानी कहती है कि 12 बारिश से बेटी आसूखल फूलवाड़ी आगे, अरे नाही हाई फूलवा से पाता, माली से मालिनी आगे बेटी और नाही जाए फूलवाड़िया, अरे लोटा हाई नागवा नागीना। रानी बोली कि देखो बेटी, फुलवाड़ी क्या करने जाएगी, माली फुलवाड़ी जो है 12 बरस से सूखा हुआ है, मलिया और मलिनिया तो जैवे नहीं करता है, तो तुम जाके क्या करेगी, उसमें तो सर्प बस गया है, नाग नागिन लौटता है, जाके फुलवाड़ी में क्या करेगी। बेचारी राजा की बेटी राजकुमारी जाके चुपचाप कोप कक्ष में चादर तान के सो गई। चादर तान के सो गई। राजा साहब आए, बेटी को जब तक नजर नहीं पड़ता था बेटी पे, राजा भोजन नहीं करते थे। रानी से कहने लगे कि मेरा बेटी राजकुमारी कहाँ है, राजकुमारी कहाँ है। रानी कहती है कि राजा साहब, पूरी राजमहल में सन्नाटा छाया हुआ है, नहीं तो पंछी चहचहा रहा है, नहीं तो भौरे गुनगुना रहा है, और नहीं तो कोई भोजन कर रहे हैं, नहीं तो कोई भोजन कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ गई है राजकुमारी, समझ में नहीं आ रहा है। जब राजा इधर उधर राजमहल में खोजने लगे तो दाई बोली कि राजा साहब, राजकुमारी तो कोप कक्ष में सोई हुई है। राजा इस बात को सुनकर जल्दी से कोप कक्ष में गए और देखते हैं कि बेटी तो रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया है, आंखें फूल गया है। राजा जाके झिकझोर के उठाने लगे, बेटी तू क्यों रो रही हो। राजा की बात सुनकर राजकुमारी बोली, अपने पिता की बात सुनकर, पिताजी बस रोने का मन करता है, नहीं हमें बताओ क्या सच है, तू क्यों रो रही हो। राजकुमारी बोली, पिताजी हमें फुलवाड़ी जाना है एक दिन, क्योंकि राजा के घर में जन्म लिए हैं, नहीं मेरा सखी है, नहीं सहेली है, और नहीं कभी इधर उधर गए, इसलिए हमें एक दिन फुलवाड़ी जाना है। राजा भी वही जवाब दिए कि बेटी जो फुलवाड़ी है वो तो
जिस वक्त तुम जन्म मिली हो, उर्म ली हो, उसी वक्त सूख गया है। उस फुलवाड़ी में मत जाओ। क्या करने जाएगी, उसमें तो सर्प लौटता है। राजकुमारी बोली तो पिताजी अपना जान दे देंगे। यदि हमें फुलवाड़ी नहीं जाने दीजिएगा तो हम जान दे देंगे। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, कोई माता पिता भला अपने बच्चे के बात नहीं मान सकते हैं। राजा बोले कि बेटी हम साथ में चलेंगे। राजकुमारी बोली पिताजी हमें रास्ता बता दीजिए, किसी को साथ में दे दीजिए, लेकिन आपके साथ और माँ के साथ हम नहीं जाएंगे। राजा साहब के एक दाई थी, उसका एक बेटी थी 12 बरस की, उसी को साथ लगा दिए। राजकुमारी दाई के बेटी के साथ फुलवाड़ी में चल गई। फुलवाड़ी में चली गई गुरु भाई बहना, और फुलवाड़ी में घूमने लगी। फुलवाड़ी में जब घूमने लगी तो पूरा चिड़िया जो है चहचहाने लगा, पूरा भौरे गुनगुनाने लगा, पत्ते हरे भरे होने लगे, फल फूल एकदम पूरा पेड़ में होके डाल झुक गया, एकदम हरा भरा फुलवाड़ी हो गया। हरा भरा फुलवाड़ी हो गया। बीच बगीचा में बैठ के राजकुमारी बैठ के और पक्षी की आवाजें सुनने लगी। दाई की बेटी से बात करती है, रे जी तो करता है कि मैं इस फुलवाड़ी में रोज आऊं, देखो तो मुझे आते ही और लगता है कि हरियाली छा गया, फल फूल से डाढ़ नप गया, कितना सुंदर लग रहा है। राजकुमारी के बात सुनकर मुस्कुराने लगी दाई की बेटी और बोलती है कि राजकुमारी जी, आप जो ठहरी राजा की बेटी भला कैसे आएंगे, और इतना सुंदर जो हैं। इतना ही में उतना उसी रास्ते से एक मंत्री का बेटा और एक राजा का बेटा घोड़े सवार होके जा रहा था। ये लड़की का सूरत राजकुमारी का बड़ा सुंदर था, बिजली की तरह चमकता था, और इसका सूरत देख के मोहित हो गया। मोहित हो गया। घोड़ा रोक के अशोका के वृक्ष में बांध के, और दाई की बेटी भी कम नहीं, वो भी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन राजकुमारी जैसा नहीं। इसका लीलार पे मनी जलता था। अब क्या करती है दीदी, बेचारी आपस में तो बात कर रही थी। राजकुमार देखा तो मोहित हो गया, घोड़ा बांधकर इधर उधर गुड़ने लगा, बगीचे में से फूल पतैया झाड़ने लगा। आपस में बात विचार किया कि भाई रोज आते जाते थे तो हरा भरा नहीं रहता था, आज हरा भरा है, सूखा था बगीचा, और ये फुलवाड़ी आज सुंदर हरा भरा है, ये हरा भरा कैसे हो गया। बात करते और फिर घोड़ा सवार होके और जाके चादर तान के सुत गया अपना कोप कक्ष में, अपना घर में राजकुमार कि पिताजी वो इसलिए कि हमें वो लड़की से शादी करना है। उसके माता पिता जगाने गए, बोलने लगे तो कहते हैं वो लड़का कि पिताजी हमको उस लड़की से ब्याह करना है जिसका लीलार पे मनी जलता है। राजा कहते हैं ऐसा लड़की का पता तुम ही लगाओ बेटा, हम कहाँ लगाएंगे। राजा के बात सुनकर सारी पता राजकुमार दे दिया। राजा पता लगाते लगाते इस लड़की के घर आ गए। जब इस लड़की के घर आ गए दीदी तो राजा रिश्ता स्वीकार कर लिए, क्योंकि वो भी बड़े घराना से लड़का था। बड़े घराना से लड़का था। जब बारात का दिन पक्का हो गया, बारात का दिन पक्का हो गया, बारात आ गया, राजा का बेटी का राजकुमारी का बारात आ गया, ब्याह हो गया। और जब ब्याह हो गया तो ब्याह हो गया तो डोली में बैठ के जाने लगी तो बीच बाजार में कहार लोग डोली रोक दिया। वहां मोची का दुकान था। मोची भैया से बोली कि भैया आप तो चाम के सब कुछ बनाते हैं ना, तो हाँ, क्या चाम के मेरा खोल मिल जाएगा जो मेरा नाप का हो। मोची भैया बोले कि
देखने में इतना सुंदर लगती है, चमड़े का खोल क्या करेगी? कहती है भैया अपना तन के गहना आधा उतार के दे देंगे, यदि आप मुझे बना के दे देंगे तो। आधा घंटा का समय है। जितना बाजार पर के मोची था सब लग गया, चमड़ा अपना अपना लेके चाम का खोल बना दिया। उसका चाम का खोल बना दिया। राजकुमारी बहुत सारे पैसा दिया। सब जो मोची भैया थे पूरा खुश हो गए। अब ये राजकुमारी डोली में बैठ गई और चादर ओढ़ ली। डोली में बैठ के चादर ओढ़ के, डोली में बैठ के चादर ओढ़ के दुल्हन बन के अपना ससुराल चल गई। जब परछन के लिए सास आई तो उघारती है मुंह, तो कहती अरे बाप रे बाप, कालू कलौठी के हम दुल्हन के नहीं परछेंगे, ये काली कलौठी दुल्हन है। अब खोल के ऊपर साड़ी पहन ली दीदी, ब्लाउज भी पहन ली और चुदर भी ओढ़ ली, तो काली कलौठी बन गई। अब काली कलौठी उसको नाम पड़ गया। जो दूल्हा था सो बोला कि अरे बाप रे, हम इससे ब्याह नहीं किए थे, मेरा पत्नी लगता है रास्ते में ये कहार रोका और कोई उसको छीन लिया है और इसको बैठा दिया है। कहती है नहीं, हम वही हैं, हम दूसरा कोई नहीं है, हमसे शादी हुआ है, हम कहीं नहीं जाएंगे। अब क्या किए राजा साहब के बेटा कि उसको बाहर घर में, गौशाला घर में जगह दे दिए। अब बेचारी रोज गौशाले घर में अपना रहने लगी और गाय के सेवा करने लगी। रोज गाय के सेवा करती थी, सानी पानी करती थी, झाड़ू बाड़ू करती थी। अपना पति से, परिवार से वंचित हो गई, दूर हो गई। उसके पति और उसके परिवार उससे दूर हो गए, अपना रूप नहीं दिखा रही थी। एक भाई बहना 4 दिन के बाद तो सब कोई जानते हैं कि पटफेरा में लोग आते हैं। तो राजा साहब आए, पटफेरा में बहुत सारा कपड़ा, मिठाई, फल फलहरिया लेके राजकुमारी के पिताजी आए। नौकर चाकर आया। यहां से राजकुमार के पिता कहते हैं कि देखिए भाई साहब, आपका बेटी कालू कलूठी है, रख रहे हैं, इतना ही कम नहीं है, इसलिए सब कुछ रख लीजिए और बेटी से जाके मिल लीजिए। जब राजकुमारी का पिता राजकुमारी से मिले तो उसका सूरत देख के तो एकदम दंग रह गए कि बेटी इस हालात तुम्हें कैसे हुआ? तो पिताजी, सूरज का प्रकाश लगने से मेरा सारा बदन काला हो गया, मेरा जो डोली था, डोली का ओहार उड़ गया था और सूरज का प्रकाश लगा। आप तो कभी धूप में हमें जाने नहीं दिए और सूरज का प्रकाश लगा तो मेरा बदन काला हो गया, इसमें मेरा क्या दोष है? राजा कुछ नहीं बोले। बेटी को नौकरानी देखकर आंसू झजकने लगा कि मेरा बेटी राजा की है। कहते हैं बेटी के कि बेटी अपना घर चलो। नहीं पिताजी, बेटी ससुराल में शोभा देती है, हम नहीं घर जाएंगे। अब राजकुमारी अपने ससुराल में रहने लगी, गोबर घर करने लगी, गोबर घर करने लगी। ये जो राजकुमार है ब्याह के ऐलान कर दिए, ब्याह के ऐलान कर दिए कि भाई हम दूसरा शादी करने जा रहे हैं, हम ये कालू कलूठी के नहीं रखेंगे। बरतुहार आया, बरतुहार आया तो देखा सुनी हो गया, शादी सेट हो गया, शादी सेट हो गया दीदी। बारात के लिए एक काली कलूठी काकी कि अपना पहले ही वो गांव में चल गई। पैदल के जमाना पहले था, घोड़ा हाथी से लोग जाते थे। तो इसको पिताजी का दिया हुआ पैसा गहना इसके पास बहुत सारा था। ये क्या की कि पहले ही उस गांव में चल गई, अपना खोल उल निकाल के और सुंदर रूप अपना दिखा के, और जाके जिस घर में लड़की का शादी था उस घर में ये चल गई।
जाके और मड़वा धर के खड़ा हो गई। मड़वा धर के खड़ा हो गई। सब लोग बोलते हैं कि बाप रे बाप, कितना सुंदर लड़की है, ये तो इसका रूपे अनमोल है, इतना तुम सुंदर कैसे हो। एक कालू कलूठी जो सुंदर तो है ये थी, राजा की बेटी राजकुमारी, कहती कि क्या बतावें, जिस दिन मेरा शादी था उसी दिन मेरा माँ हल्दी और चूना और गर्म पानी खौला दी, और खौला के और पूरा मेरा देह पर उझल दी, और जब उझल दी ना तो हम गोर हो गए। आज देखिए एकदम कितना चगमग, एकदम जहाँ रहते हैं वहाँ इंजोला लगता है। लोग बोले कि भाई जल्दी से करो ना, बोली कि जब ऐसा बात लाइए ना हम ही कर देते हैं। ये क्या की दीदी, गर्म पानी में चूना डालवा के और हल्दी खौला के और लड़की पर अपने हाथों से उझल के और चल आई वहां से कि भाई इसको देख लीजिएगा। अब लड़की का पूरा बदन उजला हो गया दीदी। ये तो भाग आई, अपना बाहर आके राजे के घर में अपना खोल ले लेती, बैग में पहन ली, और पहन के ऊपर से साड़ी पहन ली और वहां से निकल गई। इसको कौन पहचानेगा, कोई नहीं पहचाना, अपना घर आ गई। बयान होला, राजा के बारात जो गया सो खाली डोली आ गया। रानी परछन के लिए सूप लेकर खड़ा है कि राजा साहब आ रहे हैं, तो दुल्हन आ रही है, मेरा बेटा आ रहा है, बहू आ रही है। बहू तो मर गई, बहू मर गई। गुरु भाई बहना, राजा मूर्छित हो गए। क्या बतावे, कोई गया और जाके ऐसा ऐसा हाल कर दिया। अब जहां भी उसका शादी लग रहा था, ये कालू कलूठी जो थी वो जाके मार के और चलाती थी। अपना बसने के लिए कई जगह वो मार दी। धीरे धीरे 10 बरस 12 बरस बीत गया। राजा का ब्याह का, राजकुमारी का ब्याह का 12 बरस बीत गया, लेकिन पति पत्नी का संबंध नहीं बना। एक दिन के बात है कि राजा का बेटा राजकुमार जो था हार थक के बोला कि पिताजी अब हम ब्याह नहीं करेंगे, अब हम ब्याह नहीं करेंगे। और जाके नदी के किनार पर पूरा जोर जोर से रोने लगे, पूरा जोर जोर से रोने लगे कि अब हम इसी नदी में डूब के और मर जाएंगे, अब हम घर नहीं जाएंगे। उसी नदी में रोज कालू कलूठी स्नान करने जाती थी। स्नान करके और जो कपड़ा था वो खोल के और स्नान करके और फिर से पहन लेती थी। जब उसका फटता था तो दूसरा भी बाजार से ले आती थी। क्या होता है दीदी, ये जब तालाब पर बैठ के राजा के बेटा रो रहे हैं कस कस के चिल्ला के, तो ये जो राजकुमारी है वो डुबुक डुबुक करके नहा रही है, उन्हीं का पत्नी। तो एक तोता 1 महीना आम के डाली पर बैठा हुआ था और कहता है कि ए राजा जी के बेटा राजकुमार, तालाब की ओर देखो ना, एक सुंदर स्त्री डुबुक डुबुक के नहा रही है, उसका लीलार पर मणि जल रहा है, वो कितना प्यारी है, कितना सुंदर है। लेकिन राजकुमार अंधा है जो कि ब्याह पर ब्याह करने को लिए सोच रहा है। जरा उधर देखिए ना, जरा उधर देखिए ना राजकुमार, जरा उधर देखिए ना। ये तो रोने में लगा हुआ था। तो एक जो मैना है वो कहता है, अरे तुम नहीं जानती हो राजा का बेटा गूंगा है। तोता बोलता है, अरे तुम्हें नहीं पता राजा का बेटा बहरा भी है। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, राजा का बेटा अंधा है। अब चिड़िया ऐसे बोल रहा है तो राजा के बेटा को लगा कि अरे लगता है कि मेरे बारे में बोला है। तो राजा का बेटा ऊपर ध्यान दिया, अरे 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 राजा का बेटा मुंह तकवा है, देखो हम लोग के ताकता है।
देखो नदी के वो तालाब में नहीं देखेगा कि सुंदर लड़की स्नान कर रही है, लेकिन हम लोग की ओर देखेगा। अरे हम लोग पकड़ा के इसके घर नहीं जाएंगे। जब तालाब की ओर देखा दीदी, तो राजा के बेटा याद आया कि अरे यही लड़की बगीचा में थी और यही लड़की स्नान कर रही है, क्यों ना हम इसका पीछा करें, क्यों ना हम इसका पीछा करें, कहाँ जाती है। अब राजा के बेटा छुप छुप के उसको देखने लगे तो देखते हैं कि वो काली कलूठी फिर से बन गई, ऊपर से काली कलूठी खोल पहन के और साड़ी पहन के और घर चल दी, राजमहल गई। अब देख के आई, अपने माँ से कहती है कि माँ, कहता है बेटा राजकुमार की माँ, एगो नहीं माँ, एक बिया किए तो काली कलूठी मिला माँ, दूसर की बिया किए, दूसर की बिया करने के लिए हम बारात गए माँ, तो मरिए गई। तीसरकी के जो तैयारी हुआ माँ तो अखिए फूट गया, चौथी के तैयारी किए माँ तो गोंगे बहिर हो गया। कोई किसी को कान में गर्म खौला के तेल दे देता है, कोई किसी को आंखें में सींच के दूध दे देता है, तो किसी को बदने पर गर्म पानी उझला जाता है माँ। अब वही काली कलूठी के साथ हम जीवन बिताएंगे। रानी कहती है कि नहीं बेटा, नहीं बेटा, उसके साथ नहीं जाओ बेटा, बाल बच्चा होगा तो वैसने करिया कोई लाठ बेटा। नहीं माँ, चाहे जो हो गए हम उसी के साथ जीवन बिताएंगे। राजा के बेटा राजकुमार कहता है दीदी, अब क्या होता है कि गाय गौशाला में एक पट्टी गैया बंधाती थी और एक पट्टी राजकुमारी जो महल की हकदार थी, गांव गौशाले में रह रही थी, उसका खटिया रहता था टूटा हुआ, जाके सो गया। गाय गोरू करके सानी पानी करके गाय के बांध के, और जब काली कलूठी सोने गई तो देखती है कि उस पे राजा जी का बेटा सोया हुआ है। बेचारी एक कोना में बैठ गई, बैठ के और कहती है कि ये राजा के बेटा मुझे तबाह कर रहा है। अरे भाई, तू तो पति मुझे मानने से इनकार कर रहा है, तो मेरा कमरा में क्या कर रहा है गाय गौशाला में? मेरा कमरा से जाओ। लेकिन एकदम बहरा जैसा थेथर बन के सो गया। जब आधी रात हुआ है तो उसको नींद लगने लगा। जब नींद लगने लगा तो बेचारी खाटी के पाटी पर सर धर के और सो गई। खाटी के पाटी पर सर धर के सो गई। खाती थी तो वो सब खोल के, लेकिन खाना नहीं खाई। खाटी के पाटी पर माथा धर के जब सो गई तो राजकुमार बड़ा प्यार से अपने गोद में सर रख के और बड़ा प्यार से कहता है अपने पत्नी को कि सुनियो मेले हूँ प्यारी असुंदरा धनिया जी। अरे सुनु प्यारी बचना हमारा जी, बारही बरिसवा प्यारी अबीतियों में गए जी। अचड़ी गई ले तेरे ही बारी सजी। राम जे गए लन बन में सीता संगे गए लन जी। अरे संगे संगे बीतल बनवास जी। कौने करन में प्यारी अधेलाए रूपवा जी। अरे हमारा के देहू बतलाई जी। ये जो राजकुमारी है जवाब देती है, एहू जे बतिया जी राजा औसाल है काले जवाजी।
अरे फटहई हृदय महाराजी जेहि दीन ब्याहवाजी सामी हमारा के भयेला जी। अरे कैसे करती तोरो से मिलन जी। सूरज ग्रहण माझी सामी हमारो पर लागल जी। अरे होई जईती धुए के राड़ जी। फूटियो में जय तेजी सामी हाथे शंखा चूड़िया। अरे मिटी जईते मांग के सिंदूर जी। कहती है कि क्या बतावे, सूर्य ग्रहण था, मुझ पे ग्रहण लगा हुआ था। यदि उस दिन आपको हम पति स्वीकार लेते, एक जगह मिल जाते, तो हम विधवा हो जाते। मेरा भाग में 12 बरस अलग लिखल था। यदि 12 बरस से पहले मिल जाते, आपसे पति पत्नी का संबंध बना लेते, तो हम विधवा हो जाते। इसीलिए हम ये रूप धर लिए थे और हम आपके साथ ऐसा खेल खेले। लेकिन यही है कि आप इस रूप में भी नौकरानी स्वीकार कर लिए और आप मुझे रख लिए, इतना ही बहुत है। दोनों पति पत्नी रात बिताए, सवेरा हुआ तो वैसी काली कलूठी के उसी रूप में अंदर लेके गया राजकुमार। बोला कि माँ आरती के थाल लाओ माँ, बहु परी छो। रानी कहती है कि नहीं, हम ये काली कलूठी को क्यों परछन करेंगे, हम नहीं परछन करेंगे। राजकुमार बोला ये काली कलूठी नहीं है माँ, तुम्हारा बहू है। माँ जब हम स्वीकार लिए तो तू क्यों नहीं, तुम्हें स्वीकार ना होगा माँ। एक रू भैया एक रू बहना, रानी बेटा के कहने पर आरती का थाल लाई और बेटा बहू को परछन करके गिरा प्रवेश की। जब गिरा प्रवेश की, राजकुमारी जो थी घर का दहलीज नहीं लांघी थी 12 बरस, घर के दहलीज लांघ के अंदर गई, आरती लगाई, आरती उतारी रानी। तो उसके बाद जो राजकुमारी थी बाथरूम में जाके अपना स्नान करके कपड़ा चेंज करके जब निकली तो सास का आँख फटा के फटा रह गया। सब कोई के देख के एकदम दंग रह गए कि अरे कितनी सुंदर है, इतना सुंदर तो कभी जीवन में हम नहीं देखे थे। ये तो लगता है कि साक्षात इंद्रलोक से परी उतर के आई है आसमान से। और उसे गले लगाए, बेटी तू ऐसा क्यों करती थी? माँ जी ऐसा कोई बात नहीं, बस मेरा मन किया। पति पत्नी दोनों घुल मिल गए और अच्छे से रहने लगे। राजा को इस बात को जब पता चला, राजकुमारी को पिता को, उसके पिता आए अपने बेटी से, बोले बेटी तूने ऐसा क्यों किया? नहीं पिताजी ऐसा कोई बात नहीं, बस मेरा मर्जी का बात था। अब तो नैहर और ससुराल दोनों जगह आने जाने लगी। 12 बरस तक लगातार मैका भी नहीं गई। ससुराल में राजा की बहू एक दासी बन के रही, काली कलूठी बन के। तो देखिए गुरु भाई बहना, संकट था, वो मन ही मन उस संकट को गला के अपना पति को पति मानती थी, लेकिन संबद्ध पत्नी का दर्जा वो पति के साथ नहीं दी। और कितना हत्या करना पड़ा है अपने सिंदूर के अधिकार के लिए, सिंदूर बचाने के लिए। क्योंकि यदि राजा शादी करके ले आते तो राजा ही इस दुनिया से चल बसते। और जो काली कलूठी थी वो 12 बरस आगे 12 बरस पीछे सब कुछ जानती थी, इसीलिए उसे हत्या भी करना पड़ा। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नहीं है तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद।